बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। तफसीलात आपके सामने रख देता हूँ मैं अब तक की। और एक तो पहले कंटेनर फिरते रहे हैं लाहौर के बाहर भी, लाहौर के अंदर भी, गवर्नर हाउस के पास भी और माल रोड के ऊपर भी। तो बाद में पुलिस ने ये ओन किया कि ये उनके लोगों ने मंगवाए। पहले पुलिस से ये पता चला कि जी पुलिस को पता ही नहीं है ये कंटेनर कहाँ से आ रहे हैं। तो ऐसा लगा कि जैसे एपिसोड रीटेलीकास्ट हो रही है रजीम चेंज ऑपरेशन की जो इस्लामाबाद में हुई थी। लेकिन फिर हमने देखा बड़ी तेज़ी से चीज़ें बदली और चीज़ें नॉर्मलाइज हुई। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब लाहौर रजिस्ट्री में पहुंचे सुप्रीम कोर्ट की, तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा खबरें आई, लेकिन चीज़ें नॉर्मलाइज रहीं। अब इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस वक्त तक की सूरत हाल ये है कि गवर्नर हाउस के अंदर मुशावरत जारी थी और वहाँ ये फैसला कर लिया गया है कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही अब नहीं रहे, क्योंकि इजलास बुलाया नहीं गया और उन्होंने गवर्नर के कहने के मुताबिक एतमाद का वोट नहीं लिया। ये बात कह रहे हैं गवर्नर साहब और ये बात कह रहे हैं पीडीएम के लोग, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का अलग मौक़िफ़ है और आईनी और कानूनी माहिरीन और हाई कोर्ट का फैसला भी उसकी तायीद कर रहा है कि एक इजलास जो चल रहा हो उसके ऊपर इजलास नहीं बुलाया जा सकता। ये एक खबर है बड़ी इंटरेस्टिंग और ये ज़राए से आई है। खबर ये कह रही है कि तारीख तब्दील होने का इंतज़ार किया जा रहा है। गवर्नर पंजाब ने दस्तखत कर दिए हैं, वज़ीर आला को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन तैयार कर लिया गया है। यानी बकौल पीएमएलएन के या पीडीएम की जमातों के कि वज़ीर आला पंजाब ने एतमाद का वोट नहीं लिया हमारे कहने के ऊपर, लिहाजा वो डी नोटिफाई हो चुके हैं और इसका नोटिफिकेशन तैयार कर लिया गया है। गवर्नर ने उसके ऊपर दस्तखत कर लिए हैं, तारीख तब्दील होने का इंतज़ार किया जा रहा है और 12 बजते ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तारीख तब्दील होने के इंतज़ार की वजह वज़ीर आला और स्पीकर के लिए आईनी रास्ते बंद करना है, ताकि तारीख तब्दील हो गई तो स्पीकर के पास कोई जवाब नहीं रहेगा कि इजलास क्यों नहीं हुआ। बहरहाल ये तो एक तरफ का है, लेकिन अगर आप सलमान अकरम राजा साहब को सुने जो आईनी माहिर हैं तो वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जब तक ये इजलास चलता रहेगा गवर्नर पंजाब दूसरा इजलास नहीं बुला सकते। यानी एक इजलास चल रहा है तो फिर दूसरा इजलास कैसे बुलाया जा सकता है? सलमान अकरम राजा का कहना है कि अगर सूबाई असम्बली का इजलास ना हो रहा हो तो गवर्नर आइन के आर्टिकल 130 की शिक 7 के तहत एतमाद के वोट के लिए नया इजलास तलब कर सकता है। गवर्नर ने जो लेटर भेजा था उसके अंदर यही हवाला था, आइन का आर्टिकल 130 और उसकी शिक 7, उसके तहत उन्होंने कहा था कि एतमाद का वोट लें नया इजलास बुला के। तो नया इजलास तलब कर सकता है तब जब इजलास ना चल रहा हो, मगर जारी इजलास के दौरान गवर्नर पंजाब नया इजलास तलब नहीं कर सकते। और सलमान अकरम राजा ने कहा कि 18वीं तरमीम के आने से पहले कोई रुकन सूबाई असम्बली भी उठकर कह सकता था वज़ीर आला एतमाद का वोट लें, मगर अब नए रूल्स को देखा जाए तो स्पीकर कस्टोडियन ऑफ हाउस हैं, इजलास बुलाना या ना बुलाना उनका इस्तेहकाक है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मेरे ख्याल में स्पीकर को चाहिए कि वो इस आईनी सूरत हाल पर अपनी रूलिंग दे। रूलिंग तो उन्होंने दे दी। अगर वो ये रूलिंग देते हैं कि इसी सेशन में ये कार्रवाई चलाई जाए तो फिर इसी सेशन में ये एतमाद का वोट लिया जाएगा। अगर वो कहते हैं कि नया सेशन बुलाया जाए तो जब तक ये सेशन ख़त्म नहीं होता नया इजलास नहीं बुलाया जा सकेगा। यानी वो कहते हैं जी नया सेशन बुलाया जाए, उसके अंदर ये एतमाद का वोट लिया जाए। अगर स्पीकर इस पर रूलिंग दे देते हैं तो जब तक ये इजलास ख़त्म नहीं होगा तब तक तो नया सेशन शुरू नहीं होगा, और नया सेशन जब तक शुरू नहीं होगा तो फिर एतमाद का वोट नहीं हो सकेगा। टेक्निकल रीज़न क्या है, ज़रा इसको समझें। सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि जब असेंबली का इजलास चल रहा है, बेशक वो एडजर्न है, रुका हुआ है, लेकिन इजलास अभी तक चल रहा है, तो जब तक इजलास चल रहा है तब तक गवर्नर नया इजलास बुला ही नहीं सकते। उन्हें पहले इस इजलास के ख़त्म होने का इंतज़ार करना चाहिए। इसी इजलास के दौरान भी एतमाद का वोट लिया जा सकता है, लेकिन उसका आईनी तरीका वो बता रहे हैं, और उसके लिए कोई भी 20% हमायत रखने वाले अरकान पार्लियामेंट सेक्रेटरी के पास दरखास्त जमा करा सकते हैं। यानी 20% जो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 20% ये लगभग बन जाता है, कोई 80 से कम बंदे बनते हैं, 70-75 बंदे बनते हैं। तो ये इतने बंदे जाकर एक सेक्रेटरी के पास जो है, जो पार्लियामेंट के सेक्रेटरी हैं, उनके पास जाकर दरखास्त जमा करवा दें कि वो एतमाद के वोट की कार्रवाई चाहते हैं। और फिर जो है वो इनका कहना था कि अगर मौजूदा सेशन के दौरान भी ये कार्रवाई चले तो 10 दिन के अंदर अंदर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जा सकता है। यानी वहां पे एक
दिन मिल जाते हैं 10 के करीब। प्रॉब्लम क्या है, जरा इसको समझें। गवर्नर ये चाहते हैं कि अदम एतमाद पे वोटिंग बाद में हो और एतमाद का वोट वजीर आला पंजाब को पहले लेना पड़े। इसको ज़रा टेक्निकली आप समझें कि अगर एतमाद का वोट लेने का ही कहना था तो अदम एतमाद की तहरीक क्यों जमा करवाई? वो इसलिए करवाया गया कि जब अदम एतमाद की तहरीक टेबल हो जाती है तो वजीर आला या वजीर आज़म असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकता। तो अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा के ये बाउंड किया गया कि परवेज़ इलाही असम्बलियाँ तहलील ना कर सकें और फिर फौरी तौर पे ये कहा गया कि आप पहले जल्दी से एतमाद का वोट ले लें। अब एतमाद का वोट लेने के लिए इनके पास टोटल जो बंदे हैं वही 188 हैं मिलाकर दोनों जमातों के। अगर 3 या 4 बंदे बीमार हो जाएं या 3 या 4 बंदे बीच में से गायब कर दिए जाएं या 4 या 5 बंदे बीच में से इधर उधर कर दिए जाएं या मंडी लगाकर बंदे खरीद लिए जाएं तो फिर ये वोट पूरे नहीं होंगे और वोट पूरे नहीं होंगे तो परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब नहीं रहेंगे। जब वो वज़ीर आला पंजाब नहीं रहेंगे तो फिर वो असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकेंगे। तो इस तरीके से इसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है ताकि असम्बलियाँ तहलील करने से रोका जाए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए से और एतमाद का वोट लेने का कहकर परवेज़ इलाही को हटा दिया जाए रास्ते से। यह है तरीकाकार। अगर वो दूसरे तरीके से आते हैं जिस तरह अदम एतमाद की तहरीक पेश की गई है, अगर उसी तरह एतमाद का वोट लेने के लिए भी तहरीक पेश की जाए कानूनी तरीके से इसी इजलास के अंदर अगर करना चाहते हैं तो उसमें स्पीकर की सवाबदीद है। स्पीकर पहले अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग करवा लेंगे और अदम एतमाद की तहरीक फारिग होते ही वज़ीर आला पंजाब असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। उसकी वजह आप ज़रा समझिए कि जब अदम एतमाद की तहरीक आ जाए तो वज़ीर आला असम्बलियाँ तहलील नहीं कर सकते, लेकिन एतमाद के वोट लेने के लिए अगर कहा जाए तो वज़ीर आला असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर एतमाद का वोट लेने के लिए कहा जाए तो असम्बलियाँ तहलील हो सकती हैं, लेकिन अदम एतमाद का कहा जाए तो असम्बलियाँ तहलील नहीं हो सकती। इसीलिए PMLN ये चाहती है कि पहले एतमाद के वोट के ऊपर वोटिंग हो और अदम एतमाद वाला मामला पेंडिंग पड़ा रहे ताकि असम्बलियाँ तहलील भी ना हो और परवेज़ इलाही फारिग हो जाए। लेकिन अब जो रास्ता स्पीकर ने इस्तेमाल किया है पंजाब असम्बली के सफ्तान खान ने, उसमें तो पहले वो अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग करवाएंगे। वो कहेंगे लाओ अपने 186 बंदे पूरे करो और परवेज़ इलाही साहब के जो बंदे हैं या काफ लीग के, उनका पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है और उन्होंने परवेज़ इलाही की सपोर्ट का ऐलान किया है। उन्होंने कहा वो वोट 10 के 10 बंदे परवेज़ इलाही को देंगे, 1 वोट परवेज़ इलाही का अपना है, 9 वोट उसमें मजीद हैं, तो वो 10 के 10 वोट परवेज़ इलाही को मिलेंगे। और अगर ये 10 वोट साथ खड़े रहते हैं तो फिर किस तरीके से अदम एतमाद कामयाब हो सकती है, ये मुमकिन नहीं है। और अगर ये नहीं भी खड़े रहते फिर भी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि 186 मुकम्मल करना हमजा शहबाज के लिए नामुमकिन है काफ लीग के बगैर, और वहां पे कोई बगावत अभी तक हुई नहीं है। तो इस तरीके से अदम एतमाद के नंबर पूरे नहीं हो रहे और जैसे ही अदम एतमाद उड़ जाएगी, फारिग हो जाएगी, वैसे ही क्या होगा, एतमाद का वोट लेना पड़ेगा उसके बाद। लेकिन एतमाद का वोट लेने से पहले परवेज़ इलाही जब चाहेंगे असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, क्योंकि आईनी माहिरीन के मुताबिक एतमाद का वोट लेने का अगर कहा जाए वज़ीर आला को या वज़ीर आज़म को तो वो वोट लेने से पहले बाउंड नहीं होते और असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं। ये है जी पूरा गेम। अब इसमें दोनों तरफ से तैयारियां क्या है। आज के इस एपिसोड को बहाना बनाकर गवर्नर जो है वो वज़ीर आला को डीनोटिफाई करेंगे और ये जाकर मामला अदालत में चैलेंज हो जाएगा, फिर ये केस अदालत के अंदर चलेगा और इस बीच में स्पीकर पंजाब असम्बली कार्रवाई करेंगे अदम एतमाद के ऊपर और हमजा शहबाज से कहेंगे या अपोजिशन से कहेंगे कि आप आइए और आकर अदम एतमाद पूरी तरह करके दिखाएं और परवेज़ इलाही को फारिग करें। वो अदम एतमाद के अंदर नाकाम हो जाएंगे और परवेज़ इलाही के पास ये इख्तियार होगा कि वो जब चाहें असम्बलियाँ तहलील कर दें, लेकिन वो तब तक वज़ीर आला पंजाब चलते रहेंगे जब तक कि ये केस अदालत में रहेगा और अदालत को इस केस को 1-2 हफ्ते के अंदर अंदर निपटाना पड़ेगा, क्योंकि केस इतना लंबा चलेगा नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब को असम्बलियाँ तहलील करनी है। अब ये उतना ही टाइम गेन कर पाएगी वफाकी हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट अदालत के ज़रिए से, उतना ही टाइम गेन कर पाएगी जितना टाइम
मैक्सिमम अदालत उनको दे देगी, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, लेकिन ये असेंबलियां तहलील हो जाएंगी और दूसरा रास्ता कोई नहीं बचेगा। फर्ज करें परवेज इलाही साहब को डी नोटिफाई कर दिया गया, तो नया वजीर आला पंजाब कैसे बनेगा? उसमें यह है कि 4 ऐसे लोग हैं जिनका मुझे पता चला है कि वो PMLN को छोड़कर जा रहे हैं, एक आजाद उम्मीदवार का भी पता चला है, तो ये हो जाते हैं 5। और काफ लीग के लोग भी इस बात पे आमादा है कि अगर कहा जाए तो वो भी रिजाइन कर सकते हैं। तो अगर इस तरह से ये इस्तीफे आ जाते हैं तो हमजा शहबाज तो किसी सूरत अपने नंबर पूरे नहीं कर सकते। और इस गेम के अंदर जो सबसे बड़ा मूव हुआ है ना अभी, जिसने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है, वो ये हुआ है कि पंजाब की सियासत में हलचल की वजह से हमजा शहबाज साहब को ये हुक्म दिया गया है कि 48 घंटों के अंदर अंदर वो पाकिस्तान पहुंचे। ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि हमजा शहबाज आके पता नहीं क्या कर देंगे और पता नहीं किस तरह वो छीन लेंगे शायद ज़बरदस्ती। पहले भी ये बस में बंदे बिठा बिठा के हमजा शहबाज और मरियम नवाज ले लेकर पहुंचे थे, किसी होटल के अंदर इजलास बुला के वहाँ पे ज़बरदस्ती वज़ीर आला पंजाब बन गए थे और 2 महीने भी नहीं चले उसके बाद इनको उतार के साइड पे कर दिया अवाम ने। तो हमजा शहबाज जनाब एक मरतबा फिर एक मिशन के ऊपर उनको पाकिस्तान में बुलाया जा रहा है और मिशन इस तरीके से शुरू हुआ है कि ख़वातीन इमरान खान साहब के सामने आकर फट पड़ी। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन है, इनका ताल्लुक हाफिजाबाद और मुल्तान से है। मखसूस नशस्तों के ऊपर ये इलेक्शन लड़ती रही हैं, यानी मखसूस नशस्तों के ऊपर ही आई हैं। लड़के तो ये नहीं आते, लेकिन जो इलेक्शन लड़के आते हैं उनके पास फिर जो एक लिस्ट बनती है उस लिस्ट में आ जाती हैं ख़वातीन। तो ये जो ख़वातीन हैं, इन्होंने इमरान खान साहब को शिकायत लगाई कि हमें बार बार राब्ते किए जा रहे हैं कि आपको हम खुफिया जगह पे रख देते हैं, आपको हम फैसिलिटेट कर देते हैं, आप जितना पैसा लेना है हमसे ले लें, आपको आइंदा हम टिकट फ्राहम करते हैं और ये और वो, और फट पड़ी और बड़ा रोला उन्होंने डाला। हो सकता है कुछ ख़वातीन से रब्ता किया गया हो और कुछ ख़वातीन अपनी वफादारी साबित करने के लिए भी झूठ बोल सकती हैं ताकि इमरान खान साहब आइंदा भी उनकी वफादारी को देखते हुए उनको MPA या MNA बनाएं जैसे पहले उनको बनाया गया था। तो इमरान खान साहब ने कैका लगाया बड़ी ज़ोर से और उन ख़वातीन से कहा कि आप पैसे ले लें और पैसे लेकर अपने पास रखें और अपने नज़रिए के साथ खड़ी रहें। वैसे ये जो पैसे देने लेने की बात होती है ना, अगर किसी बंदे ने वाकई एक्सपोज करना है तो पैसे लेके टेबल पे रखे कि जी ये देखें करोड़ों रुपया मुझे फलां बंदे ने दिया है, ये अभी थोड़ी देर पहले मुझे दिया, ये पैसा आपके सामने पड़ा हुआ है, अब मुझे बताएं कि मैं अपना ज़मीर बेच दूं और वो पैसा वहीं से डोनेट कर दे। तो इससे जो है वो सबको पता चल जाएगा कि एक्चुअली पाकिस्तान में किस लेवल की 2 नंबरी होती है। लेकिन जिसने बिकना होता है ना वो फिर पैसा लेके निकल लेता है, और जिसने नहीं बिकना होता ना उसको नॉर्मली ऑफर आती नहीं है, उसको पैसा दिया नहीं जाता। ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम किया जाता है। इसके गारंटर्स इतने ताकतवर लोग होते हैं कि वो फिर जीना हराम कर देते हैं। लिहाजा इमरान खान साहब ने एक और स्टेटमेंट दिया है। इमरान खान साहब ने कहा है कि असेंबली की तहलील हमारा आईनी हक है, इदारे अपनी हुदूद में रहें। और ये वकला से बात कर रहे थे इमरान खान साहब, आईनी काम है, मैं आईनी काम कर रहा हूँ, मेरा हक है कि मैं असेंबली में तहलील करूँ, कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहा। गवर्नर पंजाब का इकदाम गैर कानूनी है, तमाम इदारों को अपने हद में रहकर काम करना होगा। और उन्होंने कहा रूल ऑफ लॉ जब तक मुल्क में नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अमेरिका की गुलामी से निकलने के लिए मुल्क में इंसाफ का निज़ाम बहाल होना और तमाम इदारों को अपनी हद में रहते हुए काम करना होगा। दूसरी जानिब एक और काम जो है वो स्पीकर ने भी कर दिया है। स्पीकर पंजाब असेंबली ने गवर्नर को हटाने के लिए सदर मुमलिकत को ख़त लिख दिया है। वैसे जो मैंने मुख्तलिफ लोगों से राय ली है, सदर मुमलिकत गवर्नर को हटा नहीं सकते, लेकिन इस पर एक्शन ज़रूर हो सकता है कि गवर्नर जो है वो गैर आईनी और गैर कानूनी काम अगर कर रहा है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, लेकिन सदर बराह रास्त उनको हटा नहीं सकते। ये मामला अदालत में भी जा सकता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने आइन के आर्टिकल 101 के सब आर्टिकल 3 के तहत सदर को इख्तियार है कि वो गवर्नर को घर भेज दें। ये राजा बशारत साहब का दावा है, वो ये कह रहे हैं। लेकिन जब बात हुई एतजाज एहसन साहब से तो उन्होंने कहा जी सदर गवर्नर को नहीं हटा सकता, ये उनकी राय है। तो ये दोनों की अपनी अपनी राय है, लेकिन सदर को ये लेटर लिख के एक दबाव स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तान खान ने भी डाल दिया है। सप्तान खान जो है ना वो इमरान खान साहब की चॉइस है स्पीकर पंजाब असेंबली के लिए, और सप्तान खान को अभी जो उनके मुखालिफिन हैं वो जानते नहीं हैं ठीक से। ये बहुत टफ आदमी है और ये बड़ी मुश्किल पैदा कर देगा। इस आदमी के घर चलकर गए थे रिजीम चेंज ऑपरेशन वाले, और वो इनको हर तरह की लालच देते रहे। उन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन सप्तान खान ने कहा कि मैं सियासत छोड़ के चला जाऊंगा क्योंकि मैं इस वाक़े के बारे में बहुत कुछ जानता हूं। सप्तान खान ने कहा था कि मैं सियासत छोड़ के घर जाकर बैठ जाऊंगा,
लेकिन इमरान खान के खिलाफ नहीं जाऊंगा। बल्कि सब्तैन खान को यह बताया गया कि आपको जब गिरफ्तार किया गया था तो आज मौका है कि आप इमरान खान से बदला लें। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान मेरा लीडर है, मैं उसको छोड़कर नहीं जा रहा और मुझे उससे कोई बदला नहीं लेना है, और ये आप मुझे गुमराह कर रहे हैं, मैं सियासत छोड़ दूंगा लेकिन इस मुश्किल वक्त में उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। ये मुझे याद है अच्छी तरह, ये वाकया हुआ था। तो अब सिचुएशन सारी मैंने आपके सामने रख दी। कभी धमकियां लगाई जा रही हैं कि फौज आ जाएगी पंजाब में, तो फौज तो पाकिस्तान की है, पाकिस्तानियों को क्या धमकी लगाते हैं कि फौज आ जाएगी। और वैसे भी फौज सूबाई हुकूमत बुला सकती है, 18वीं तरमीम के बाद वफाकी हुकूमत या गवर्नर पंजाब में फौज नहीं भिजवा सकते। उधर सदर आरिफ अलवी ने इजलास तलब कर लिया है कल के दिन जुमेरात को कौमी असम्बली का, जहां पे जाके पीटीआई के एमएनएज प्रॉपर जाके इस्तीफे देंगे और फिर वो मंजूर करने पड़ जाएंगे। तो सूरत बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ रही है। ये जो 10 दिन है ये बड़े अहम 10 दिन है, और इन 10 दिनों के अंदर अंदर क्योंकि अदम एतमाद और एतमाद का वोट ये चीजें आ गई, वरना जुम्मे तक सब क्लियर हो जाना था। लेकिन अब जो ये 10 दिन है ये और अहमियत इख्तियार कर गए हैं, और ये ऊंट किस करवट बैठता है ये इन्हीं दिनों के अंदर फैसला हो जाएगा। और बड़ी डिटाई के साथ गैर आईनी हथकंडे अपनाते हुए, ताकत का इस्तेमाल करते हुए इस मुल्क पे कब्जा करना पड़ेगा अगर कब्जा बरकरार रखना है तो, वरना अगर आईन और कानून के मुताबिक चले तो फिर ये हाथ से निकल गया।